डाला कल्चर दिस दैट, ये हर जगह पे होता है। पता ही नहीं उनकी लाशों को इस तरह से पता ही नहीं चला। हाउ वी कैन मेक अ बिग मूवमेंट like in India or in Nepal, in Bangladesh, in South Asia's countries by the Gen Zs. How can we? So basically, the point is very simple. I will tell you some points. You have to just focus on those points, and we can make one point. So we will unite on that point, and we can make a big movement right now. If I tell you truth, it's not hard, not at all. First of all, हमें अपने दिल और दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी चाहिए। अगर मैं अभी आपको इंडिया की मिसाल दूं तो वहाँ पे कितने जर्नलिस्ट जो सहाफ़ी हैं वो मर गए, उनको उठा लिया गया, उनका पता हड्डियाँ उनके बुरसा को दी हैं, उनके घर वालों को हड्डियाँ दी उन्होंने। सो इतनी वल्गैरिटी वहाँ पे भी है जैसे पाकिस्तान के अंदर भी सेम है। बलूचिस्तान से लोग गायब हुए अभी तक नहीं पता, दैट्स ट्रू, बट यू हैव टू टेक स्टेप। तुम इतने कायल हो कि तुम्हारी जनरेशन्स भी तुम्हें कहेंगे कि हमारे वाले तो भाई पूरे साउथ एशिया में हुआ, पर हमारे वाले नो 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 नो, वी आर स्केर्ड फ्रॉम द डाला दिस दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, वी डोंट हैव टू स्केर्ड फ्रॉम दिस थिंग्स, इट्स नॉर्मल। वो कहते हैं ना, जिस दज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ भी नहीं होता, नो वरीज, जस्ट कदम बढ़ाने की बात है, सब कुछ हो जाता है, रिलैक्स हो जाएगा, होगा ज़रूर। बस पहले अपनी ये जो माइंड की वायरिंग है ना, हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ बैठा हुआ है जिसे नहीं बैठना चाहिए, और जैनजी वो चीज़ें बेयर नहीं कर सकते बिकॉज इट्स क्वाइट टॉक्सिक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूनाइट ऑन वन थिंग। एक पॉइंट पे हमें यूनाइट होना चाहिए जो सब के लिए मसला हो, और उस मसले को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंस्टेड ऑफ हम एक पॉइंट पे कोई ग्रुप बैठा हो, कोई मसला दूसरा ग्रुप उठा के बैठा हो, इस तरह से हम डिवाइडेड रहेंगे। अगर हम एक ही मसले के साथ चलेंगे तो वी कैन मेक अ बिग मूवमेंट। यू शुड हैव टू बी लाउडर अबाउट योर राइट्स। मूवमेंट अब होती है, बाद में होती है, दैट्स डजंट मैटर, इट विल हैपन, बट इट डजंट मैटर राइट नाउ। राइट नाउ यू हैव टू चेंज योर माइंड वायरिंग। अभी अपने राइट्स के लिए इतने लाउडर हो जाओ कि ये स्केर्ड हों, ये डरें आपसे। ये बात हमेशा याद रखना, यू हैव टू बी लाउडर अबाउट योर राइट्स। और ये जितना आप लोगों को पढ़ा, मुझे ना इमरान खान के दौर में एक चीज़ उसकी अच्छी लगी थी कि लोग अपने राइट्स मांगने लग पड़े थे, पर उसमें बदतमीज़ी एक पर्सनैलिटी के लिए थी कि आप लोगों के साथ लाउडर हो रहे थे, बदतमीज़ी भी कर रहे थे, पर एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के लिए नहीं। ये काम हमें नहीं करना। हमें अपने राइट्स के लिए लोगों के साथ लाउडर होना है, और लोगों से अपने राइट्स लेने हैं, गवर्नमेंट से अपने राइट्स लेने हैं, एजुकेशन हमने लेनी है, हमने हेल्थ लेनी है, हमने जस्टिस लेना है। ये हमारे बेसिक राइट्स हैं, और इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो फोकस ऑन योर सराउंडिंग्स एज वेल। देखो हम जहाँ पे रहते हैं ना, वहाँ पे नाइंसाफ़ियाँ भी होती हैं, हक तलफियाँ भी होती हैं, सब कुछ होता है। अगर हम उन सब चीज़ों को हाईलाइट करें, और एक और चीज़, वी हैव टू बी इन्फ्लुएंसर। हर किसी को कैमरा उठाना चाहिए। अगर हर कोई हम में कैमरा उठाएगा, हर चीज़ को कैप्चर करेगा जो हक तलफी हो रही है, ना इंसाफ़ी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली एक मूवमेंट बनेगी। ये 100% आई एम श्योर। सो जो कुछ हो रहा है उसे उठाओ, रिकॉर्ड करो और फेंक दो ऑनलाइन, ताकि आपके इर्द गिर्द जो हो रहा है वो दुनिया को पता चले। आपने अपनी वॉइस तो रेस की, दैट्स द मेन थिंग। और इस वॉइस रेस करने की वजह से जो तुम्हारे माइंड में जंग और ये माइंड वायरिंग जो ख़राब हुई हुई है ना, वो भी ठीक हो जाएगी। सो यू शुड हैव टू बी इन्फ्लुएंसर। अभी देखो जंतर मंतर का, या देखो नेपाल का, देखो जो भी जेंसिस के प्रोटेस्ट देखो, वो सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ब्रो। वी हैव टू बी इन्फ्लुएंसर एज वेल एज, सो वी कैन कैप्चर आवर सराउंडिंग्स, सो वी कैन शो दिस थिंग to top level, so people rising question now. So you should have to be, keep in your mind like people asking questions, and you have to answer this question. If you don't answer these questions, you are not eligible for this job. So can you move from there
and we can bring the new prime minister if you don't mind please. सो ये चीज़ें होंगी जब आप सराउंडिंग्स को कैप्चर करोगे और दिखाओगे कि वी आर नॉट हैप्पी विद दिस व्हाट यू गाइस आर डूइंग हियर. सो यू नो, जब आप ये चीज़ें करोगे तो लोग, ये गवर्नमेंट स्केर्ड होगी, और फर्स्ट ऑफ ऑल दे हैव टू डिलीवर. If they are not delivering properly, so please, they have to move and next government will come and they have to deliver. So ये एक मैकेनिज्म चलना चाहिए. कोई एक, हमें पर्सनैलिटी के पीछे नहीं लगना, हमें एक सिस्टम को सही करना है, दैट्स ऑल. ये नहीं कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिसे हम बनाए उसके हम इतने पूजाकार हो जाएं जी, बस ये ही होना चाहिए. ये भाई वो काम करेगा ठीक है, नहीं काम करेगा तो भाड़ में जाए, हमें एक और प्राइम मिनिस्टर पे चाहिए, नॉट एट ऑल. कोई कंप्रोमाइज़ नहीं अपने राइट्स के ऊपर, हमें अपने राइट्स चाहिए. कोई मज़हब का चूरन नहीं बेचने वाला आना चाहिए. वो बंदा आए जो राइट्स, बेसिक राइट की बात करे, जो गरीब की बात करे, जो मिडिल क्लास की बात करे, जो कैपिटलिज्म के पीछे ना भागे, जो सोशलिस्ट हो, जो लोगों के मसाइल को हल करने के पीछे भागे. ये नहीं कि कुछ गिने चुने 4-5 लोगों को पकड़ लिया, जैसे इंडिया के अंदर कैपिटलिज्म है, वेस्ट के अंदर कैपिटलिज्म है. हमें वो नहीं चाहिए. हमें वो चाहिए जिसमें इक्वल सबके राइट्स हों, सबको इक्वली मिले, हेल्थ की फैसिलिटी सबको इक्वली मिले, एजुकेशन सबको इक्वली मिले, जस्टिस सबको इक्वली मिले, सब एक ही कटहरे में खड़े हों. वो हमें कंट्री चाहिए. So we are struggling for that country. You have to be make yourself strong. No, don't go in that phase कि ये 4-5 दिन इंडिया में प्रोटेस्ट रहे तो उसका असर हम पे है. नो, ये असर हम पे नहीं है. ये हम पे असर पहले का भी है, पर हमें अपनी मूवमेंट को अभी और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और हमें इर्द गिर्द के लोगों को भी एजुकेट करना है, उनको भी सिखाना है कि क्या आपके राइट्स हैं, आपको कैसे रहना है. हंसना, कह के लगाने से ज़िंदगी नहीं गुजरती. जी मैं बड़ा मौजी हूँ, मैं चिल, आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स. नो मैन, इफ़ यू डोंट हैव इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, तुम किसी औरों के हाथों में खेल रहे हो. ब्रो, you have to take interest in politics because politics is important. If you don't take interest in politics, politician will play with your future. So keep in your mind, you have to take interest in politics. और एक और बात कि हमें अपने माइंड की वायरिंग को ठीक करना है, किसी पर्सनैलिटी के पीछे नहीं भागना. अपने माइंड की वायरिंग को ठीक करना है, किसी पर्सनैलिटी के पीछे नहीं भागना. अपने बेसिक जो राइट्स हैं हमारे, हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना. कोई रिलीजन का चूरन नहीं. हमारे इनकमिंग पाकिस्तान के इलेक्शंस या फ्यूचर पॉलिटिक्स में कोई मज़हब का चूरन नहीं बेचेगा. वी हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और हमें वो बंदा चाहिए जो हमें डिलीवर कर पाए. दैट्स ऑल.